तो हमारे सामने यहाँ पे ये प्रश्न है, अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि। तो पहला प्रश्न है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं तो हम कितने 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को यूज़ करके। तो क्योंकि हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं तो हम एक एक करके चलते हैं और देखते हैं कि हम कितने अंकों को यहाँ पे रख सकते हैं। तो इकाई के स्थान पर हम इन 6 अंकों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो 6 तरीके हैं यहाँ पे इकाई के स्थान को भरने के। इसी तरीके से अगर हम दहाई के स्थान पर आए तो क्योंकि हमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर से 6 अंक है दहाई के स्थान को भरने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 तरीके हैं। और फिर उसी तरीके से सैकड़े के स्थान पे भी हमारे पास 6 तरीके होंगे, क्योंकि हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं। तो गणन सिद्धांत द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितने तरीके हैं, 6 गुना 6 गुना 6 यानी 216 तरीके हैं 3 अंकीय संख्याओं को बनाने के लिए, यानी हम 216 अंक बना सकते हैं। तो इसका पहले वाले का जवाब है 216। इतने 3 अंकीय संख्याएं हम बना सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, यदि हमारे पास अंकों को पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, यानी कि हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हमें फिर से 3 अंकीय संख्या बनानी है। बट इस बार रूल में बस इतना बदलाव है कि अगर हमने उदाहरण से यहाँ पे 4 अंक यूज़ कर लिया तो बाकी दोनों में 4 नहीं आ सकता। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे 3 रख लिया तो बाकी दोनों में 3 नहीं आ सकता। तो ऐसे कितने अंक बना सकते हैं हम, ये देखते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। फिर से इकाई के स्थान पे रखने के लिए हमारे पास फिर से 6 तरीके हैं, क्योंकि 6 अंक हैं, इनमें से हम कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 तरीके हैं इकाई के स्थान को भरने के लिए। या तो 1 से भर दो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से। अब जब हमने पहला अंक इकाई के स्थान पे रख दिया है तो हमारे पास दहाई के स्थान पे रखने के लिए कितने अंक बचे हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो। क्योंकि हमने इकाई के स्थान पर एक अंक रख दिया है तो अब हमारे पास सिर्फ 5 अंक बचेंगे दहाई के स्थान पर रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 तरीके होंगे। अगर हमने 6 इकाई के स्थान पर रख दिया है तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों में से ही कोई अंक होगा जो हम दहाई के स्थान पर रखेंगे, इसलिए सिर्फ 5 तरीके बचेंगे। और इसी तरीके से क्योंकि हमने 2 अंक अब रख दिए हैं यहाँ पे और हम इन दोनों को ही फिर से नहीं लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ 4 तरीके बचेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे 5 रख दिया तो यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 6 है, यानी 5 तरीके हैं। और इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो अब मेरे पास 1, 2, 4 और 6 इन चारों में से ही एक अंक रखने का अनुमति है, यानी कि 4 तरीके हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 5 यानी 20, 20 गुना 6 यानी 120। तो 120 अंक हम बना सकते हैं अगर हमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो इसका उत्तर हो जाएगा 120। आखिरी है हमारा, यदि संख्या सम हो यानी इवन हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि जो भी हमारा ये 3 अंकीय संख्या हो वो इवन होना चाहिए। तो फिर से हमारे पास 3 अंकीय संख्या है और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। और अब हमें इसको एक सम संख्या बनाना है, यानी इवन संख्या बनाना है। तो इससे पहले कि मैं ये करूं, आप एक बार खुद से इसको करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। हम फिर से यहाँ पे गुणन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास पहले यहाँ पे इकाई के स्थान पे रखने के लिए कितने अंक हैं। क्योंकि ये सम संख्या है तो इकाई के स्थान पे सिर्फ 2, 4 या 6 ही आ सकते हैं, वरना ये सम नहीं होगी। अगर मैंने 1, 3 और 5 रख दिया तो ये सम नहीं होगी, यानी यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 अंक है। इसके बाद दहाई के स्थान पे रखने के लिए मेरे पास कितने अंक हैं। क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से मेरे पास 6 के 6 अंक अब अवेलेबल हैं यहाँ पे रखने के लिए। इनमें से मैं कोई भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर से 6 तरीके हो जाएंगे दहाई के स्थान को भरने के लिए, और इसी तरीके से सैकड़े के स्थान को भरने के लिए भी हमारे पास 6 तरीके होंगे, क्योंकि हम इन 6 में से किसी को भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये हो गए 6 गुना 6 गुना 3 यानी 108 अंक। तो हम 108 ऐसे अंक बना सकते हैं। और अगर आप ध्यान दो, ये 216 का बिल्कुल आधा है,
और होना भी चाहिए, क्योंकि 216 में हमारे ऐसे सारे अंक थे जो सम थे चाहे नहीं थे। पर यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ सम संख्याओं को लेना था, तो 216 में से आधे अंक ही सम होंगे, इसीलिए हमारा नंबर भी आधा आया है।